ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल की तरफ से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है 2019 लोकसभा चुनाव और मुसलमान। और यहाँ अभी एक किताब का भी रिलीज़ हुआ है, इजरा किया गया है, जिस पे जो किताब लिखी गई है वो मोदी गवर्नमेंट्स रिपोर्ट कार्ड, यानी मोदी हुकूमत का रिपोर्ट कार्ड यहाँ पेश किया गया है। देखिए, दो नज़रिए की लड़ाई है। हमें वोट हर हाल में सेकुलर फोर्सेस को करना है, चूँकि हर स्टेट की सूरत हाल अलग अलग है, और जो कॉमनल फोर्सेस हैं उन्हें चूँकि वो दस्तूर को सही तौर से मानते भी नहीं हैं, तो जो है वो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके मुकाबले में कोई भी चीज़ आ रही हो उसे रिजेक्ट करना ज़रूरी है। तो इसलिए हम बहुत क्लियर मैसेज है कि जहाँ भी सेकुलर फोर्सेस के विनेबल कैंडिडेट हो उन्हें सपोर्ट मुकम्मल करें, ताकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंटैक्ट रहे और उसका जो प्रियम्बल है वो महफूज रहे, ताकि हम आइंदा भी और आने वाली नस्लें भी उससे मुस्तफ़ीद हों। यूपी में मान लीजिए एक मिसाल देते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी है, महागठबंधन का एक कैंडिडेट है, कांग्रेस का एक कैंडिडेट है, बीजेपी का एक कैंडिडेट है। कांग्रेस का भी कैंडिडेट जीतने के लायक है और गठबंधन का भी, तो किसको वोट करना चाहिए? मैंने बहुत क्लियर कहा है कि चूँकि हमारा एक तजर्बा टैक्टिकल इलेक्शन का, जिस साल मुलायम सिंह यादव यानी सीएम बने थे, वहाँ हमने ये बात अमली तौर पे किया कि हर कंस्टिट्यूएंसीज़ में जा कर के वहाँ की पोजीशन का बहुत अच्छी तरह एवेलुएट किया और तकरीबन हमको 80% कामयाबी हुई, जिसको हमने इस इंफॉर्मेशन के बुनियाद पे सेलेक्ट किया, वो जीते। तो यानी आप जाएंगे अभी? यकीनन मैदान में लोगों को जाना होगा। और फिर कब बताएंगे कि किसको देना उसके है? जैसे जैसे फेज आता जाएगा वैसे वैसे ऐलान होता चला जाएगा। आखिरी सवाल से, बीजेपी जब कोई मुस्लिम संगठन कुछ बोलता है पॉलिटिक्स से पहले, हमेशा बीजेपी को फायदा होता है। इसीलिए इमाम बुखारी ने बोलना बंद कर दिया और बहुत सारे लोगों ने बोलना बंद कर दिया। उन्होंने इतराफ़ किया कि हम नहीं बोलते ताकि लोगों को फायदा ना हो। आप जब बोल रहे हैं आपको लगता है कि बीजेपी को फायदा हो? देखिए, मैंने बहुत साफ बात कही है। इस वक्त जो है कंस्टिट्यूएंसीज, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर्सेस मनुस्मृति का एक टकराव है, तो हम जो बात कर रहे हैं वो मोदी जी के नाम पे नहीं कर रहे हैं, हम नज़रिए की बात कर रहे हैं, आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं। और आइडियोलॉजी की भी बात नहीं होगी तो याद कीजिए कि अगर डेमोक्रेसी में वॉइस ऑफ डिसेंटिंग नहीं आया तो धीरे धीरे मजबूत होकर के कोई भी हिटलर बन सकता है। आपको क्या लगता है, जिस तरह से कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, उससे आप लोग मुतमईन हैं? इत्मीनान का पहलू तो नहीं है, लेकिन अगर उन लोगों ने जितनी चीज़ें उसमें लिखी हैं ईमानदारी से इम्प्लीमेंट कर दिया। ले लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बहुत बड़ा ऐलान है 6% GDP फॉर एजुकेशन। ये मामूली ऐलान नहीं है। अब उसमें हमें कितना परसेंटेज मिल रहा है वो बात की बातें हैं। 6% ऑफ GDP का होना दुनिया का एक सबसे बड़ा, 4% और 5% तक अमेरिका है, 6% कोई नहीं है। तो ये बहुत बड़ा इशू चीज़ें होंगी कि अगर उसने इतना बजट फॉर एजुकेशन रखा, जो 5 साल में बिल्कुल एजुकेशन के बजट ख़त्म कर दिए गए थे, तो उसका फ़ायदा यकीनी तौर पे हमको भी होगा। एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ की बात कही है और किसान की बात कही है, तो वो भी अपॉर्चुनिटीज़ ये बताता है कि उसे ईमानदारी से, जस्टिस के साथ इम्प्लीमेंटेशन हुआ तो यकीनी तौर पे हम भी उससे फ़ायदा पहुंचेगा। ये अलग बात है कि उसमें इतना डरने की उन लोगों को ज़रूरत नहीं थी कि मुसलमानों का नाम ही न ले सके। वो ठीक है, हालात पैदा कर दिए गए हैं, ये बहुत ही अच्छी बात नहीं हुई, मगर हमें उनके एज ए होल जो पूरा मैनिफेस्टो आया है, एक ही चीज़ कह रहे हैं कि ये लोग ईमानदारी से उसको इम्प्लीमेंट कर दें तो हिंदुस्तान की तारीख़ को जो पीछे धकेल दिया गया है उसे दोबारा आगे बढ़ने में बड़ी क़ुव्वत पैदा हो जाएगी। बीजेपी अपना मैनिफेस्टो लाने वाली है, क्या चाहेंगे, उसमें क्या होना चाहिए? भाई, उनके मैनिफेस्टो में पहले तो यही बात आ जाए कि वो इंसान को इंसान के बराबर समझने लगे, इंसानियत की बढ़ाने की बात करें, तालीम के लिए बराबर कर लें। जिस चीज़ से इंसानियत कायम है उसी को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। तो वो उनके मैनिफेस्टोज़ में इंसानियत के आस्पेक्ट
और डेवलपमेंट का वो एस्पेक्ट जो इंसान के लिए सबके लिए बराबर है, और इस तरह की जो नफ़रत है उसमें आ जाए कि हमारे यहाँ से अब नफ़रत की बातें नहीं होंगी, तो बहुत बड़ी बात होगी। डेवलपमेंट विदाउट अपीजमेंट की बात करते हैं वो, क्या आपको ये एजेंडा पसंद नहीं है? भाई ये एक जुमलाबाजी है, और आरएसएस के जितने भी ट्रेंड लोग हैं वो जुमलाबाजी में महारत रखते हैं। तो अपीजमेंट किस चीज़ में? एम्प्लॉयमेंट में क्या मुसलमानों की पोजीशन है, एजुकेशन में क्या पोजीशन है, इकोनॉमिक हिस्से में क्या पोजीशन है, कौन सा ऐसा मैदान है कि अपीजमेंट भी हो रहा हो और उसकी तरक्की भी नहीं हो रही हो? इससे बड़ा झूठ, मुलम्मा और इससे ज़्यादा जुमलाबाजी कोई और हो ही नहीं सकता। क्या चाहते हैं वो क्या करें? भाई इंसान जिस तरह से दस्तूर कह रहा है, दस्तूर के वैल्यूज़ को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो। जहाँ हर इंसान वो 4 पाइवटल है प्रियम्बल में, जस्टिस फॉर ऑल। मुसलमानों के लिए क्या चाहते हैं? नहीं, हम तो वही चाहते हैं ना, फॉर ऑल में हम मुसलमान के लिए भी जस्टिस चाहते हैं। जस्टिस जब देना होगा तो एम्प्लॉयमेंट में भी देना होगा, तरक्की में भी देना होगा, जो दस्तूर का वैल्यूज़ है, इक्वालिटी। अब इक्वालिटी में जो है ये कहाँ से आएगा कि भाई ये फलां है इसलिए उसको छोड़ दो, लिंचिंग भी करो तो उस पर कानून न लाओ, और जो है कत्ल भी हो जाए मुसलमान का तो उस पर कोई पुलिस ना आए। तो इक्वालिटी, लिबर्टी, हमारी सोच को, हमारे आज़ादी को, हमारे रहने सहने को, हमारे खाने पीने को, तो पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन पे उनका बिलीफ नज़र आए ऑपरेशन के ज़रिए। ये नहीं कि आप जो है वो कत्ल करें तो चर्चा भी ना हो, और इधर मुसलमान के बारे में कुछ भी हो तो उसको और कत्ल कर दो, तो ये बात सही नहीं है। तो इसलिए वो पहले कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल करने को यकीनी बनाएं, उसमें ऊपर नीचे का फ़र्क न करें, जो दस्तूर कह रहा है उसी दस्तूर के मुताबिक हो। मेरे साथ हैं अब्दुल हमीद नोमानी साहब। नोमानी साहब, आज मिल्ली काउंसिल की तरफ से जो ये मोदी गवर्नमेंट का रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया है, क्या लगता है आपको इस रिपोर्ट कार्ड में सरकार फेल हो गई, पास हो गई या कम नंबर आए? नहीं, वो इस रिपोर्ट कार्ड में जो अंदेशे बताए गए थे वो अंदेशे जो है वो सच साबित हुए हैं। भारत को लेके जो सच और अंदेशा, तो वो सच जो है वो पीछे चला गया है, और जो अंदेशे बताए गए वो जो है वो हमारे सामने आ गया है। तो ये जो एक ख़तरनाक खेल चल रहा है, जो समाज जो है मुख्तलिफ़ खानों में जो बटा है, और हर वो काम किया जाता है नाम लिए बगैर या नाम लिए लेकर, वो कहीं न कहीं जो है वो दिखाया जाता है कि एक को जो है वो सबक सिखाया जा रहा है और दूसरे को जो है वो उसके अंदर जो है फ़ख्र पैदा किया जाए कुछ ऐसा काम करके। तो ये जो है वो पूरा खेल चल रहा है, ये ख़तरनाक सूरत हाल है। और लोगों की तवज्जो जो है ना वो आइन से जो है वो हटी है, और कानूनी और आइनी इदारे जो हैं उनका जो रोल होना चाहिए वो जो है वो लोगों को नज़र नहीं आ रहा है। लग रहा है कि एक तरह का जो है वो डिक्टेटरशिप निज़ाम है वो जो है वो चल रहा है। तो ये जो है एक जमहूरी निज़ाम में जब आवाम जो है वो कहीं नज़र नहीं आए, या जो है वज़रा जो है कहीं नज़र नहीं आए, जो अलग अलग वजारत और शोबों को देखते हैं, तो ये जो एक ख़तरनाक सूरत हाल है कि वो एक तरफ़ा तौर पे जो है वो देश चला जाएगा, जिसकी वजह से तवाज़ुन जो है वो बिगड़ जाएगा समाज का, मुल्क का। हम बात कर रहे थे मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब से, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि कुछ खामियां रह गईं जिनको पूरा करना बहुत ज़रूरी था, और ये सरकार पूरी तरह से अपने मुद्दों पर, अपने वादों पर फेल नज़र आई है। दिल्ली से कैमरा पर्सन नाजिम अली के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए साहिल नकवी।